कि परमात्मा के विषय में जितना भी महिमा हम गाएं उतनी ही कम है, कि ये वो परमात्मा है जिसकी महिमा का गुणगान ये तुच्छ जीवा नहीं कर सकती। लेकिन जितना हमें आवश्यक है उतना ही ज्ञान प्राप्त कर लेना उचित होता है। वैसे तो ज्ञान इतना लंबा चौड़ा है कि ये बहुत समय में आपको समझ में आएगा, फिर भी कुछ दिनों के बाद आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि काम आप अच्छी तरह चला सकते हो, मार नहीं खा सकते। और हमें इतना ही ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, फिर हम जिज्ञासु बन जाएंगे, फिर हम वक्ता बन जाएंगे, फिर हम काल के जाल में फंस जाएंगे। जैसे आपने मोटरसाइकिल ले ली और मोटरसाइकिल को बस इतना ही जान ले उसकी भाई कहां से तेल खुल है, कैसे वो चले, गियर क्यों कर लागे, रेस कितनी देनी है, ये अभ्यास कर ले। और यदि उसमें मैकेनिक बनने लग जाओगे, ना खोल कर बैठ जाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। ये बनी बनाई हैं ये पुस्तकें, आपको एक मोटरसाइकिल बनाकर दे दी, परमात्मा का ज्ञान निकालकर ये एक सार बना दिया। इसको पढ़ो और इसके अनुसार ही चलो। कई भक्त कहते हैं जी गरीबदास जी का ग्रंथ साहब मिल जाएगा हमने। अरे नादान, पेट में दर्द है, गोली खा अपना इलाज करा। बताओ इन ये कोई एक मेरे को कह रहा जी ये वेद मिल जाएंगे आपके पास। अरे नादान, जब एक पुस्तक आप बीमार हो, वैद्य के पास गया है, वैद्य कहता है ये पुड़िया खा और ये जड़ी बना के तैयार कर रखी है। अब मरीज कहता है कि ये पुस्तक मिल जाएगी आपकी वैद्य वाली। नादान कहीं का। अब उसको क्या समझेगा तू, बनी बनाई फांकी तो मारी नहीं जाती और उसमें वैद्य बनने लग जाए। नीम हकीम न्यू तैयार हो जाते हैं ये, और फिर सारा काम डुबो दे। आपको ये जितना ज्ञान दे दिया बहुत सफिशिएंट है, अधिक है, बहुत ज्यादा है। और इसका एक आपकी बाउंड्री बन जाएगी और फिर भक्ति करो, बस इतना सा काम है। सारे ज्ञान का निष्कर्ष है, कहते कोट ज्ञान का, कोट वेद का यही अर्थ है, अपना स्वर्ग ठिकाने रखे। सब सदग्रंथों का, सब शास्त्रों का यही निष्कर्ष है कि अपना तू भक्ति कर और संत मर्यादा में रहे, पूरे संत की तलाश कर, और जब परम संत मिल जाए तो फिर समर्पण करके निष्कपट भाव से उसकी साधना कर, तब तुझे लाभ होगा। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं परमात्मा कैसा है, राधा स्वामी पंथ की क्या विचार है उनकी पवित्र पुस्तकों में, और उनको कैसा भगवान मिला होगा आप स्वयं निर्णय करना। फिर राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज आगरा वाले माने जाते हैं। श्री शिवदयाल जी महाराज का कोई गुरु नहीं लिखा, और जबकि ये इन महापुरुषों की पुस्तकों में लिखा है कि वक्त गुरु के बिना जीव कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम तो जहां से प्रारंभ होता है ये पंथ, ये मार्ग राधा स्वामी, वो ही वहां से बगैर गुरु वाले का प्रारंभ है। फिर वो जिसको ये अपना मुखिया मानते वो कहते हैं मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं है। वो कहते हैं महापुरुष के मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं है, मेरा तो सतनाम और अनामी का मार्ग था। सतनाम तो कहते हैं सतलोक को। कौन? श्री शिवदयाल जी के वचन है कि सतनाम माने सतलोक, फूटे बाग इनके। सतनाम तो जाप है, जाप करने का 2 मंत्र का, और ये सतनाम को सथान बता रहे हैं। अभी दिखाता हूं कि राधा इनकी धर्म पत्नी थी। स्वामी शिवदयाल जी महाराज की धर्म पत्नी थी श्री राधा जी, और उनको श्री राधा जी को उनका वास्तविक नाम था श्री नारायणी देवी, और नारायणी देवी को वो राधा कहा करते थे, इसलिए नारायणी देवी का नाम राधा पक गया। नारायणी देवी कम कहते थे और राधा घनी कहते थे। अब आपको दिखाते हैं श्री महाराज जी के उनके अपने विचार।